हम अपने जीवन की उलझनों को, जीवन की उलझनों को प्रत्यारितम भरा से बुद्धि का दान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, खुद आप कर सके हम। इन बाजुओं में शक्ति हे शक्तिमान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी, उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी, निर्भीक सत्यवाणी। मीठे ही शब्द बोले ऐसी ज़बान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। दाता तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है? दाता तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी है? चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो।
कौशल बने जो थोड़ा सा ध्यान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। डर है पथिक तुम्हारा रास्ता न भूल जाए। डर है पथिक तुम्हारा रास्ता न भूल जाए। रास्ता न भूल जाए। भक्तों की मंडली में हमको भी स्थान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे। जीवन जल की भरी गगरिया, जीवन जल की भरी गगरिया रीत जाए रे। उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे। जीवन का जो सुखद सवेरा बीत गया वो बचपन तेरा। उस सुंदर सपने की फिर उस सुंदर सपने की फिर याद सताए रे। उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे। जीवन जल की भरी गगरिया, जीवन जल की भरी गगरिया रीत जाए रे। उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे। जीवन का दोपहर जवानी तेरी मस्ती भरी कहानी। इस मस्ती में ओ मस्ताने, इस मस्ती में ओ मस्ताने क्यों बोराए रे। उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे। जीवन जल की भरी गगरिया, जीवन जल की भरी गगरिया रीत जाए रे। उमरिया बीत जाए रे, उमरिया बीत जाए रे।
मस्त जवानी तेरी होगी खत्म कहानी। सांझ समान बुढ़ापा बेरी, सांझ समान बुढ़ापा बेरी, फिर अर्राए रे उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। जीवन जल की भरी गगरिया, जीवन जल की भरी गगरिया, बीती जाए रे उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। ढलते सांझ अंधेरा छाए, ना कुछ सूझे ना कुछ भाए। भोले चेत फौज यम की अब, भोले चेत फौज यम की अब, बढ़ती आए रे उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। जीवन जल की भरी गगरिया, जीवन जल की भरी गगरिया, बीती जाए रे उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। ऋषियों का संदेश यही है, संतों का उपदेश यही है। जप ले नाम विमल मन प्रभु का, जप ले नाम विमल मन प्रभु का, जो सुख चाहे रे उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। जीवन जल की भरी गगरिया, जीवन जल की भरी गगरिया, बीती जाए रे उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। कुशल कारीगर ने है इसको बनाया, बड़ी अक्लमंदी से इसको चलाया। कुशल कारीगर ने है
इसको बनाया, बड़ी अक्लमंदी से इसको चलाया। पड़े इसी के इंजन में कर्मों का तेल, पड़े इसी के इंजन में कर्मों का तेल। समझ कर खिलौना इसे यूं न के, समझ कर खिलौना इसे यूं न के। चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। किसी को चढ़ावे किसी को उतारे, घड़ी दो घड़ी के मुसाफिर है सारे। किसी को चढ़ावे किसी को उतारे, घड़ी दो घड़ी के मुसाफिर है सारे। यहीं पर जुदाई यहीं पर हो मेल, यहीं पर जुदाई यहीं पर हो मेल। समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। जरा सी खराबी अगर इसी में आए, कदम एक भी ये सरकने न पाए। जरा सी खराबी अगर इसी में आए, कदम एक भी ये सरकने न पाए। सदा के लिए एक पल में हो खेल, सदा के लिए एक पल में हो फेल। समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। अपनी खुशी से यहाँ लोग आए, मगर सब ने आकर यहाँ दिन बिताए। ने अपनी खुशी से यहाँ लोग आए, मगर सब ने आकर यहाँ दिन बिताए। कोई समझे मंदिर कोई समझे जेल, कोई समझे मंदिर कोई समझे जेल। समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल।
समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। रहे कुछ ही सफर भर में रोते चिल्लाते, मगर कुछ ही महापुरुष हंसते हंसाते। रहे कुछ ही सफर भर में रोते चिल्लाते, मगर कुछ ही महापुरुष हंसते हंसाते। गए हर मुसीबत को हिम्मत से झेल, गए हर मुसीबत को हिम्मत से झेल। समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। रेलगाड़ी में जो भी चढ़ा है, कहीं ना कहीं तो उतरना पड़ा है। पथिक रेलगाड़ी में जो भी चढ़ा है, कहीं ना कहीं तो उतरना पड़ा है। समय ने है डाली सभी को नकेल, समय ने है डाली सभी को नकेल। समझ कर खिलौना इसे तू न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। चली जा रही है ये जीवन की रेल, चली जा रही है ये जीवन की रेल। समझ कर खिलौना उसे यूं न खेल, समझ कर खिलौना उसे यूं न खेल, समझ कर खिलौना उसे यूं न खेल, समझ कर खिलौना इसे यूं न खेल। बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन। बंधनों से बच ले, बंधनों से बच ले करके यतन। बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन।
रचा जिसने सुंदर ये संसार सारा, रचा जिसने सुंदर ये संसार सारा, जगत में उसी का है सब पसारा। गीत गा उसी के, गीत गा उसी के तू होकर मगन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन। बंधनों से बच ले, बंधनों से बच ले करके यतन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन। दया से है उसकी मनुष्य देह पाई, दया से है उसकी मनुष्य देह पाई। तेरे भोग की सारी चीजें बनाई, किया कितना उपकार, किया कितना उपकार जरा कर मनन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन। बंधनों से बच ले, बंधनों से बच ले करके यतन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन। तृष्णा न होगी कभी मन की पूरी, तृष्णा न होगी कभी मन की पूरी। करो लाख कोशिश रहती अधूरी, संतोष समना, संतोष समना कोई और धन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन। बंधनों से बच ले, बंधनों से बच ले करके यतन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कर प्रभु का भजन। अगर चाहता है तो उद्धार अपना, अगर चाहता है तो उद्धार अपना, बना ले प्रभु को ही
मधुर जिंदगी में खिलेंगे सुमन। बैठ दो घड़ी कल प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कल प्रभु का भजन। बंधनों से बची ले करके यतन। बैठ दो घड़ी कल प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कल प्रभु का भजन। बैठ दो घड़ी कल प्रभु का भजन, बैठ दो घड़ी कल प्रभु का भजन। दुख की धूप कभी सर पर है, कभी तो है सुख की छाया। बदल बदल कर समय सभी पर बारी बारी आया। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। प्यारे भक्तों, इस भजन में हम चर्चा करने लगे हैं दुख ऐसा कौन है जिसने कभी ना देखा हो। रविंद्रनाथ टैगोर अपनी कविता वरदान में कहते हैं, हे प्रभु तू मुझे दुखों से छुड़ा, ये प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया। हाँ, दुख को सहन करने की शक्ति दे। दुख भले ही कितना मर्जी दे, लेकिन सहन करने की शक्ति दे। मलुकदास ने कितना सुंदर कहा, जे दुखिया संसार में खोवो तिनका दुख, दलिदर सौंप मलूक को औरन दीजे सुख। हे प्रभु सारे संसार का दुख मुझे दे दो, और मेरा जो थोड़ा सा सुख है सारे संसार को बांट दो। बाबा फरीद ने बड़ा सुंदर लिखा,
फरीदा जानिया मैं दुखी ते सुखी सारा जग। ऊंचे चढ़ चढ़ वेख्या ते घर घर एहो अग। ऐसा कौन है जिसने कभी दुख ना देखा हो। कवि यहां निवेदन करने लगा है, कैसे कहते हैं। सुख दुख ही दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। जैसे सोने की कसौटी अग्नि है, वैसे ही मानव की कसौटी दुख है। और याद रखिए, दुख आपके ऊपर जितनी बार भी आएगा, हर बार आपको नई शक्ति दे के जाएगा। कभी गुलदस्ते को ध्यान से देखना, उसमें घास फूस ज्यादा होती है लेकिन फूल कम होते हैं। उन थोड़े से फूलों को गुलदस्ता बनाने वाला इस तरह से सजाता है कि गुलदस्ता देखने में सुंदर लगता है। पता लगा दुख ज्यादा है और सुख कम, लेकिन घास को इस तरह से सजाओ, अपने सुखों को, कुछ फूलों को इस तरह से सजाओ कि देखने में सुंदर लगे। खुदा देता है जिनको खुशी, उनको गम भी होते हैं। जहां बजती है शहनाई, वहां मातम भी होते हैं। इसीलिए लिखा, दुख आजकल कोई चाहता नहीं। छोटी सी चींटी वो भी जानती है सुख क्या होता है। चीनी आप डालिए तो चींटी फौरन उस चीनी को पकड़ लेगी, और यदि चीनी की बजाय आप नमक रखिए तो चींटी उसको छुएगी भी नहीं। छोटा सा जीव वो भी सुख और दुख की परिभाषा जानता है। छोटे से बच्चे से कहिए, बेटा ये पालक की सब्जी खा ले, पालक की सब्जी नहीं खाएगा। कहेगा, माँ ये तेरा भगवान भी बड़ा अजीब है, सारे विटामिन उसने पालक में भर रखे हैं। विटामिन तो चॉकलेट में होने चाहिए, पालक की सब्जी मुझे नहीं खानी, मैं तो चॉकलेट खाऊंगा। छोटा सा बच्चा वो भी सुख और दुख जानता है। निवेदन किया कैसे?
दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख में सब हंसते हैं। सुख मिले उसके पीछे, दुख ही तो सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। निवेदन किया कि महान बनने के लिए दुख उठाना पड़ता है। सूर्य को महान बनने के लिए जलना पड़ता है। सोने को भी चमकने के लिए तपना पड़ता है, और हीरे को अपने मूल्य बढ़ाने के लिए, मूल्यवान बनने के लिए कटना पड़ता है। बिना दुख उठाए कोई महान नहीं बन सकता। कभी ध्यान से देखिए, कोयले और हीरे में यही तो फर्क है। किसी दुकान पे जाइए और पूछिए ये कोयला मैं ले लूं कितने का है। कोयले वाला कहेगा कितने का क्या होता है, ऐसे ले जाओ। लेकिन अगर आप हीरे की दुकान पे जाकर कहें कि हीरा मैं ले लूं कितने का है, तो वो उसका दाम आपको लाखों करोड़ों में बता सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यही है, कोयला और हीरा एक ही तत्व से बनता है। दोनों में कार्बन होता है। कोयले के नीचे आग रखोगे तो कोयला जल के राख हो जाता है, और हीरे के नीचे भी आग रखोगे, हीरा भी जल के राख हो जाता है। फर्क ये हुआ कि हजारों सालों, लाखों सालों तक कोई वस्तु नीचे दबी रही तो कोयला बनी, लेकिन वो हजारों लाखों साल और दबी रही तो वही कोयला, जो कोयला था, बाद में हीरा बन गया। पता लगा जिसने दुख ज्यादा सहन किया वो कोयला नहीं, हीरा बन गया। तो निवेदन करते हैं, कैसे कहते हैं, हे प्रभु ऐसा बनाओ हमेशा मैं तुम्हें याद करता रहूं, कोई भी स्थिति हो, कोई भी माहौल हो। कैसे लिखते हैं, सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में रखे मुझे मैं तुमको याद करूं, मैं तुमको याद करूं। मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही
तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सीढ़ी का संगमरमर और मूर्ति का संगमरमर दोनों ही एक ही तरह का पत्थर होता, लेकिन एक दिन मूर्ति का संगमरमर सीढ़ी के पत्थर से कहने लगा, शिकायत करने लगा। सीढ़ी का संगमरमर कहने लगा, अरे मूर्ति के संगमरमर, सारी दुनिया तेरे ऊपर फूल चढ़ा के जाती है और मेरे ऊपर जूते लेके आती है, तेरे में मेरे में क्या फर्क है? सीढ़ी के संगमरमर निवेदन ही कर रहा, आगे कह रहा, तू भी एक ही खान का पत्थर है और मैं भी उसी खान का पत्थर हूं, लेकिन संसार तेरे ऊपर फूल चढ़ाता है और मेरे ऊपर जूते रख के जाता है। तो मूर्ति का संगमरमर उत्तर दे रहा है कि देखो भैया, सीढ़ी के संगमरमर, मूर्तिकार जब हमें खान से निकाल के लाया और अपना छेनी और हथौड़ा लेकर मारने लगा, मूर्ति बनाने लगा, तो मैंने उस छेनी और हथौड़े की चोट को बर्दाश्त किया और सीढ़ी के संगमरमर, तुमसे वो चोट सहन नहीं हो सकी, तुम दूर जाकर गिरे, इसलिए ये संसार तुम्हें सीढ़ी में लगा देता है और मेरी मूर्ति बनाकर अपने मंदिर में लगा लेता है। मैंने दुख को सहन किया, इसलिए संसार मेरी पूजा करता है। पता लगा भक्तों, जो दुख को सहन करेगा संसार में उसी का मान है। निवेदन करते हैं, सूरज उगता है तो भी लाल रंग का होता है और डूबता है तब भी लाल रंग का होता है। पता लगा कि दुख आए तो भी एक ही रंग रहना और सुख आए तो भी एक ही रंग रहना। सुख में सराहो नहीं, दुख में कराहो नहीं। जैसे गर्मी के बाद बरसात होती है ना, तो बरसात से पहले अगर आप अपनी छत को ठीक कर लें या आप अपना छाता जो है वो ठीक कर लें, तो जब बरसात आएगी तो ज़्यादा दुख नहीं देगी। ठीक उसी तरह से जब आप सुखी हों तो दुख की तैयारी करके रखिए कि दुख भी आने वाला है, आएगा जरूर, उसके लिए तैयार रहेंगे तो दुख आकर आपको उतना दुख नहीं देगा, उतना तंग नहीं करेगा जब आप तैयार रहेंगे। ऐ दिल ना उम्मीद न हो, नाकाम ही तो है, लंबी हो गम की शाम मगर शाम ही तो है। और हमारे संतों ने कहा ना, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। तो निवेदन कर रहे हैं, प्रभु जो है तेरी रजा उसमें देखूं मैं पकड़ कैसे, जो है तेरी रजा उसमें देखूं मैं पकड़ कैसे, मैं कैसे कहूँ मेरे कर्मों के हैं फल कैसे, कर्मों के हैं फल कैसे, चख कर भी ना देखूंगा, मीठे हैं के खारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन
दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। आइए भक्तों, यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कुछ कर्म फल की। वेद कहता है कृतम स्मरः, हे मानव अपने किए हुए को याद कर। महाभारतकार लिखते हैं जैसे हजारों गायों में बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, उसी तरह कर्म भी अपने कर्ता को पहचान लेता है। हमारे आने वाले जन्मों का निर्धारण कई जन्मों के कर्मों से होता है। कभी कभी देखा गया व्यक्ति बहुत अच्छे कर्म करता है फिर भी दुख पाता है। आइए कवि कैसे कहता है, सुनते हैं। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। नेकी के मन में ज्योत जगा ले और जीवन के कर ले उजाले। नेकी के मन में ज्योत जगा ले और जीवन के कर ले उजाले। लाखों तीरथ जाके नहा ले,
मिटते नहीं कभी कर्मों के काले, मिटते नहीं कभी कर्मों के काले। न तो देर है न अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। न तो देर है न अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। बबूल के बीज को कभी ध्यान से हाथ में रखकर देखना, छूकर देखना, बड़ा मुलायम कोमल दिखता है, रेशम की तरह महसूस होता है। लेकिन जब उस बबूल के बीज को जमीन में बो देते हैं तो जब उसका अंकुरण होता है तो कांटे निकलते हैं। अच्छे और बुरे कर्म में भी यही अंतर है। बुरा कर्म पहले बड़ा अच्छा लगता है, करने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन बाद में परिणाम भयंकर देखा गया। बबूल के बीज की तरह कांटे। आप देखना, मेहंदी जब हाथ पर लगाते हैं तो मेहंदी पहले हरी होती है, बाद में लाल होती है, और खून हाथ पर लग जाए तो खून पहले लाल होगा और बाद में काला पड़ जाता है। अच्छा काम मेहंदी की तरह होता है और बुरा काम खून की तरह। बुरा काम पहले पहले बड़ा अच्छा लगता है, सुर्ख होता है, खून की तरह लाल, बड़ा आनंद आता है, लेकिन बाद में परिणाम काला। शायर ने ये कहने का प्रयास किया, पक्तारम पक्व पुनर्विशाति। वेद कहता है जैसा तू इस लोक में पकाएगा ना, वैसा ही परलोक में खाने को मिलने वाला है। जैसा बुनेगा वैसा ही पहनने को मिलेगा। इसलिए कहा, इस जीवन में जो हमें अगले जन्म में चाहिए, अगले जीवन में चाहिए, परलोक में चाहिए, वो हमें यहाँ दान देना चाहिए। भोजन का दान करो तो भोजन की कमी नहीं रहेगी, वस्त्र का दान करो तो वस्त्र की, अर्थ का, विद्या का, जिसका दान करोगे अगले जीवन में उसकी कमी नहीं रहेगी। इसलिए कवि कहता है, सुनते हैं, नेकी जगत में जो भी करेगा, नेकी जगत में जो भी करेगा, सर पे तेरे वो हाथ धरेगा, सर पे तेरे वो हाथ धरेगा, मुख से कुछ भी ना कहना पड़ेगा, बिन मांगे ही वो सब कुछ देगा, बिन मांगे ही वो सब कुछ देगा। न तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। वो न तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है।
एक गांव का किसान दिल्ली घूमने आया। पहली बार दिल्ली आया, करोल बाग में घूम रहा था तो देखा एक भवन के आंगन में बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। गांव का सीधा सादा किसान सबसे पीछे खड़े व्यक्ति से पूछता है, भैया ये लाइन किस लिए लगी हुई है? सबसे पीछे खड़े हुए आदमी ने बताया, इस लाइन में खड़े हो जाओ तो रुपए मिलते हैं। गांव के किसान ने सोचा, दिल्ली भी बड़ी अजीब है, यहां पर लाइन में खड़े हो जाओ तो रुपए भी मिलते हैं। मन में कुछ सोच के विचार करके वो लाइन में खड़ा हो गया। जब उसकी बारी आई तो अंदर खिड़की में जो आदमी बैठा था उसने पूछा, कहो कैसे आए, कहां से आए? बोले गांव से आए, पता लगा इस लाइन में खड़े होने पर रुपए मिलते हैं, मैं भी रुपए लेने खड़ा हो गया, लाओ दे दो। खिड़की में बैठे हुए व्यक्ति ने पूछा, कोई पर्ची लाए हो? गांव के किसान ने कहा, नहीं पर्ची तो कोई नहीं। बोले कोई स्लिप होगी? कोई नहीं। खिड़की में बैठे हुए आदमी ने कहा, ये आपने ठीक सुना है, इस लाइन में खड़े होने पर रुपए मिलते हैं, लेकिन भैया ये बैंक की खिड़की है, यहां रुपए उसी को मिलते हैं जिसने पहले रुपए जमा कराए हों। यही स्थिति हमारे परलोक की है। अगर वहां हम कुछ पाना चाहते हैं, उसके लिए आवश्यक है पहले यहां जमा कराना होगा। आप इस जीवन में जो जमा करा देते हैं ना, वही अगले जीवन में आपको मिलता है। आइए शायर कहता है, सुनते हैं। अपना कर्म ही सुख देता है, अपना कर्म ही सुख देता है, अपना कर्म ही दुख देता है, कर्म बना जीवन देता है, कर्म मिटा जीवन देता है, कर्म मिटा जीवन देता है। न तो देर है न अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। वो न तो देर है न अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं, ये खेत तो मेरा है, तू तो केवल मजदूर है, बोने वाला और काटने वाला। जैसा तू बोएगा ना वैसा ही काटने का। मैंने तुझे खेत बोने और काटने के लिए ही भेजा है। कृतम लोकम पुरुषम अभिजायते, जैसा लोक अपने लिए बनाएगा वैसा ही लोक अगले जीवन में मिलेगा। मैंने देखा एक बूढ़े आदमी को खेत में अखरोट का पौधा लगाते हुए। पूछा, बाबा आपकी आयु कितनी है? उन्होंने उत्तर दिया, 90 वर्ष। मैंने पूछा, ये अखरोट का पौधा, इसमें फल तो 20 साल के बाद आएगा अखरोट, आप ये फल खाने के लिए जीवित रहेंगे? क्या सोच के ये फल का पौधा आप लगा रहे हैं? उस बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, ये तुम ठीक कहते हो, इस अखरोट के पौधे में अखरोट जो है, फल जो है 20 साल के बाद आएगा, और ये भी निश्चित है कि ये फल मैं खाने के लिए जीवित नहीं रहूंगा। लेकिन बंधु, ये भी तो विचार करो, मैंने आज 90 वर्ष तक
जितने भी अखरोट खाए थे, फल खाए थे, वो पौधा किसी और ने लगाया था, आज मैंने खाया। और मैं भी ये सोच के ये पौधा लगा रहा हूं कि पौधा मैं लगाऊंगा और इसके फल मेरे आने वाली पीढ़ी वो ही खाएगी। जीवन में हम कुछ ऐसा करें जो हमारे आने वाली संतान उसको याद रखे। आइए शायर कहता है, सुनते हैं। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा फेर है। दुनिया बनाने वाली महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाली महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाली ऊंचे शिखर गिरी के आकाश चूमते हैं, वृक्षों की
की चमक कैसी, घन की घटा है काली। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले, महिमा तेरी निराली। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले। संसार की नदी सब सागर में जा रही है। सागर की भी तरंगे गुण तेरे गा रही हैं। संसार की नदी सब सागर में जा रही है। सागर की भी तरंगे गुण तेरे गा रही हैं। इस विश्व वाटिका का केवल प्रभु है माली। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाली, महिमा तेरी निराली। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाली। बच्चे किसी पे दर्जन टुकड़ों के भी है लाले। संतान बिन किसी के घर में लगे हैं ताले। यूनान का सिकंदर गया करके हाथ खाली। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाली, महिमा तेरी निराली। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाली। आवागमन का देखो कैसा ये सिलसिला है। थे कर्म जिसके जैसे, वैसा ही फल मिला है। अंगूर कैसे मिलते, बोई थी जब निभोली। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाली, महिमा तेरी निराली। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाली। फूलों का चूस कर रस कैसा मधु बनाए। मधुमक्खी में है तूने क्या यंत्र है लगाए। मधु सबके मन को भाए, लाला हो चाहे लाली। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाली, महिमा तेरी निराली। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाली।
चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाली। बरसात के दिनों में लैंटन टपकते देखा, बव्वे के घोंसले में पाई न जल की रेखा। क्या तकनीकी सिखाई तूने है शिल्पशाली, चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले, महिमा तेरी निराली। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाली। हो 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 हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हो 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 बहुत प्यारा भजन। दुख में यदि सुख की अनुभूति चाहते हो तो हंसना सीखो, परिस्थिति कोई भी हो। दुख में हिम्मत रखने से दुख आधा रह जाता है और विचलित होने से दुख जो है वो दुगना हो जाता है। रात की सीढ़ियां पार किए बिना प्रभात की मंजिल कभी नहीं मिलती। ऐसा देखा गया कि धैर्य के सामने भयंकर संकट भी धुएं के बादल के समान उड़ जाते हैं। तो आइए सुनते हैं। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया।
हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया। ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए। ओ हो, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए। हो, हिम्मत ना हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हो, काम ऐसे कीजिए कि जिनसे हो सबका भला, बात ऐसे कीजिए जिनमें हो अमृत भरा। काम ऐसे कीजिए कि जिनसे हो सबका भला, बात ऐसे कीजिए जिनमें हो अमृत भरा। मीठी वाणी बोल सबको प्रेम से पुकारिए, कड़वे बोल बोल के ना जिंदगी गुजारिए। हो, मीठी वाणी बोल सबको प्रेम से पुकारिए, कड़वे बोल बोल के ना जिंदगी गुजारिए। हो 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 मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा। मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा। गिले शिकवे कर अपना हाल न बिगाड़िए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए। हो, गिले शिकवे कर अपना हाल न बिगाड़िए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए। हो,
शुभ कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे, पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगता रहे। शुभ कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे, पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगता रहे। आपकी हिम्मत की परीक्षा सुख में इतनी नहीं होती जितनी दुख में होती है। जीना है तो जीने की एक ऐसी अदा हो जा, जीना है तो जीने की एक ऐसी अदा हो जा, अरे देखे जो खुदा कह दे आ मेरा खुदा हो जा। आइए चर्चा करते हैं। शुभ कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे, पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगता रहे। शुभ कर्म करते हुए दुख भी अगर पा रहे, पिछले पाप कर्मों का भुगतान वो भुगता रहे। आगे मत उठाइए पिछले बोझ उतारिए, गलतियों से बचते हुए जिंदगी गुजारिए। हो आगे मत उठाइए पिछले बोझ उतारिए, गलतियों से बचते हुए जिंदगी गुजारिए। हो 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 दिल की नोटबुक पे बातें नोट कर लीजिए, बन के सच्चे सेवक सच्चे दिल से अमल कीजिए। आइए आखिर में उनकी चर्चा, जिनकी मेहनत से प्रयासों से ये सत्संग आप तक आया है। श्री अविनाश मेहंदी रत्ता जी बड़े धर्म प्रेमी सज्जन हैं, श्रद्धावान हैं, कर्मशील प्रभु भक्त हैं। आपने हमारी पहली कैसेट परदेसी हंसा भी बनवाई, और ये सत्संग आपके ही सहयोग से सत्संग प्रेमियों को सप्रेम भेंट है। आपका बहुत बहुत आभार। और आखिर में कहते हैं, सुनते हैं। दिल की नोटबुक पे बातें नोट कर लीजिए, बन के सच्चे सेवक सच्चे दिल से अमल कीजिए। दिल की नोटबुक पे बातें नोट कर लीजिए, बन के सच्चे सेवक सच्चे दिल से अमल कीजिए। करके अमल बन के कमल तरिए और तारिए, जग में जगमगाती हुई जिंदगी गुजारिए। करके अमल बन के कमल तरिए और तारिए, जग में जगमगाती हुई जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हो